इंसानी जीवन दुख और सुख के बीच एक रोलर कोस्टर की तरह होता है। दुख और सुख के इस चक्र से दुनिया का कोई भी मनुष्य नहीं बच सकता। यहां आपको इस जीवन में कभी सुख मिलता है तो कभी बेहद ज्यादा दुख झेलना पड़ता है। यहां तक कि जब भगवान ने भी अवतार बनकर इंसान रूप में जन्म लिया तब उन्हें भी इस दुख और सुख के चक्र से होकर निकलना पड़ा। चाहे श्री राम का कठिन वनवास भरा जीवन हो या फिर भगवान श्री कृष्ण का जीवन, और जब भगवान दुख और सुख के इस चक्र से नहीं बच पाए तो मनुष्य क्या चीज है। कभी कभी इंसान अपने काम की वजह से या किसी कारण से इतना निराश और हताश हो जाता है मानो अब जिंदगी में कुछ रहा ही ना हो, और ऐसे समय में भगवान पर से विश्वास भी उठने लगता है। लेकिन कई विद्वान कहते हैं यही एक ऐसा समय है जब भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, और अगर आप उनकी इस परीक्षा में सफल होकर आगे बढ़ते हुए अपने जीवन की यात्रा को जारी रखते हैं तो आप भगवान की ओर भी ज्यादा करीब आ जाते हैं। वैसे हम सबके साथ जब भी कभी बुरा होता है यही सोचते हैं, क्या भगवान हमसे प्रेम करते हैं, क्या वह हमारे साथ हैं। इसलिए आज के वीडियो में हम आपको ऐसे 8 संकेत बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप समझ पाएंगे कि आप भगवान के कितने करीब हैं, और इस वीडियो से आप यह भी समझ पाएंगे कि भगवान जिनसे प्रेम करते हैं उनकी परीक्षा कैसे लेते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नंबर 1, आपका शुरुआती जीवन काफी कठिन होगा। आप जो कुछ भी करोगे उसमें आपको विफलता मिलेगी। हम सभी कभी ना कभी तो फेल होते ही हैं, लेकिन आपने हमेशा एक बात पर गौर किया होगा कि जो लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा विफल होते हैं उनकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। लेकिन सफलता मिलने से पहले आप इतने ज्यादा विफल होंगे कि एक बार के लिए आपको अपने भगवान पर से भरोसा उठने लगेगा। आप टूटने लगोगे मानो आपके हर काम के दौरान पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है। लेकिन इसमें डर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक संकेत है जो दिखाता है कि भगवान आपको और भी कुछ सिखाना चाहते हैं ताकि आप आगे के जीवन के लिए बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएं, ताकि आने वाली बड़ी सफलता को आप संभाल सकें। नंबर 2, आपका जीवन इतना मुश्किल होगा कि आपका अपने ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा। दोस्तों, भगवान के आपके करीब होने का यह संकेत है कि इस दौरान भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, जिसके चलते आपको कई बार तो काफी अकेलापन महसूस होता है, और लगातार विफल होने के चलते आपका अपने ऊपर से विश्वास ही उठने लगता है। आप नहीं समझ पाते कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके लिए क्या सही है। आप एक ऐसी स्थिति में होते हैं जहां आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपको ऐसा लगेगा मानो आपके आसपास का कोई भी व्यक्ति आपके भले के बारे में नहीं सोचता। लेकिन स्थिति में घबराने से अच्छा है कि आप यह समझें कि एक संकेत है कि भगवान आपके करीब हैं और आपकी परीक्षा ले रहा है। नंबर 3, आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। भगवान के करीब होने का एक संकेत यह भी है कि इस दौरान आपको कई दुखों से जूझना पड़ेगा। आपका हर दिन काफी मुश्किल होगा। आप दुख की चरम सीमा को महसूस करेंगे, और यह कुछ अलग नहीं है बल्कि जिस रास्ते से आप अभी गुजर रहे हैं उस रास्ते पर पहले भी कई बड़े संत और साधु जा चुके हैं, क्योंकि चरम दुख का यही वो रास्ता है जो आपको वैराग्य और भौतिक सुखों से दूर करके भगवान के और करीब ले जाता है। कई बार दुखों के चलते आप भगवान पर सवाल उठाने पर मजबूर हो जाएंगे, लेकिन बाद में इन्हीं दुखों से मिला अनुभव आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा, और आपका भगवान में और भी अटूट विश्वास हो जाएगा, और आप समझ जाएंगे कि संसार में आपको सभी सुख नहीं मिल सकते। नंबर 4, सभी उम्मीदों का टूट जाना और आपके अंदर एक नए अस्तित्व की खोज शुरू होना। हम सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम दुखों और विफलताओं से इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम अपने आप पर ही सवाल उठाने लगते हैं, अपने फैसलों के बारे में सोचने लगते हैं, और अपने अस्तित्व के बारे में सोचने लगते हैं कि भगवान ने हमें इस दुनिया में क्यों और क्या करने के लिए भेजा है। इस समय आप अपनी अंतरात्मा में झांक कर उन कारणों को ढूंढने की कोशिश करते हो जिन्होंने आपको इस दुख के गड्ढे में गिराया है। आप खुद से काफी सवाल करते हो, और यही वो समय होता है जब आप दुनिया से दूर पर अपने आप के और भगवान के और करीब आने लगते हैं। आपको अपनी अंतरात्मा से एक जुड़ाव महसूस होने लगता है, और ये वही दौर होता है जो आपके जीवन
और सोच में बदलाव लाता है और आप बदलने लगते हैं। नंबर 5, आपके चरित्र में बदलाव। दोस्तों, जब आप अपनी अंतरात्मा के करीब पहुंचते हैं तब आपको यह भी समझ में आने लगता है कि आपके अंदर क्या कमियां और क्या अच्छा है। इस दौरान आपका अपने शरीर और दिमाग पर एक अच्छा कंट्रोल आने लगता है, जिसके कारण अब आप अपने आप को तराशने लगते हैं, अपनी कमी को दूर करने लगते हैं। ये वो समय होता है जब आप चीजों को दुनिया के नजरिए से नहीं बल्कि अपने नजरिए से देखते हैं। आप हर चीज को देखते और समझते हैं और काफी शांत होते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप ईश्वर के करीब होते हैं तो उसके चलते आपके चरित्र में एक बड़ा बदलाव होता है। और यह ईश्वर की एक भाषा है जिसके जरिए वो हमें अपने आप के होने का एहसास कराता है। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो समझ जाइए आप अपने आप के और भगवान के और भी करीब पहुंच रहे हैं। नंबर 6, आप हार और जीत को हमेशा एक तरह से ही देखेंगे। वैसे जैसे मैंने कहा, शुरुआत में आपको काफी दुखों का सामना करना होगा, लेकिन समय बीतने के बाद इन्हीं दुखों से मिले अनुभव के चलते आपका दुखों और सुख को देखने का नजरिया दूसरे लोगों से बदल जाएगा। आपके अंदर इस तरह के बदलाव होंगे कि आपका अपने जीवन को देखने का नजरिया बदल जाएगा, जिससे बाहर घट रही घटनाओं का असर भी आप पर काफी कम होगा। बाहर संसार में होने वाली घटनाएं आपको नाटक की तरह लगेंगी, जिनका आपकी सोच और आपके स्वभाव पर प्रभाव पड़ना बंद हो जाएगा। आप चीजों को असली नजरिए से देखने लगेंगे। आपके अंदर भौतिक चीजों को लेकर प्यार और लगाव खत्म होने लगेगा। नंबर 7, जब आपको लगेगा कि आप ईश्वर के काफी करीब हैं, तब आपको जीवन में सबसे बड़ा झटका लगेगा। आपके जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब आप महसूस करने लगेंगे कि आप भगवान के काफी करीब हो, लेकिन यही वह समय होगा जब आपको एक ऐसे दुख का झटका झेलना पड़ेगा जो आपका सब कुछ छीन लेगा। माना जहां से आपने अपने सफर की शुरुआत की थी, आप वापस वहीं पहुंच गए। दोस्तों, ये भगवान की सबसे कड़ी परीक्षा होती है, जहां आपका अपने मन और दिमाग दोनों पर से विश्वास उठने लगता है। आप सोचने समझने की क्षमता खोने लगते हैं। इस दौरान या तो आपको बेहद ही ज्यादा दुख का सामना करना पड़ेगा, जिसे आम इंसान के लिए झेल पाना लगभग नामुमकिन है, या फिर आपको इस समय में ऐशो आराम मिलेंगे जो आपके मन और बुद्धि को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे और आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आप इस दुनिया में सबसे बड़े हैं, या फिर भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं होती। लेकिन यही वो समय होता है जब आपको सबसे ज्यादा धैर्य की जरूरत होती है, क्योंकि अगर यहाँ पर आप अपने कर्म पथ से विचलित होते हैं तो आपके पूरे जीवन का तप पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। दोस्तों, ये भगवान की अंतिम परीक्षा होती है, जिसे झेलना तो काफी मुश्किल होता है, लेकिन जो इसे पार कर लेता है वह पूरी दुनिया में भगवान के सबसे करीब पहुंच जाता है और उसके होने के अनुभव को महसूस कर सकता है। नंबर 8, ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास। सातों पड़ाव को अगर आपने पूरी निष्ठा के साथ पार कर लिया तो एक ऐसा समय आता है जहां आपकी इस कड़ी परीक्षा के फलस्वरूप भगवान आपके सामने किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। इस समय तक आपका भगवान पर अटूट विश्वास हो जाता है। इस दौरान आपको हर पल उनके अपने करीब होने का एहसास होगा। आप उनकी एनर्जी को महसूस कर सकेंगे। यह ऐसा अनुभव होगा जिसके बाद आपको दुनिया के किसी भी दुख और सुख की परवाह नहीं होगी। आप अंतरात्मा की एक शांति में चले जाएंगे जिसे समझा पाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। दोस्तों, ईश्वर हमें पहले हारना सिखाते हैं, क्योंकि हार ही हमें जीत की सीख देती है और उसे लगातार बनाए रखने में मदद करती है। बिना हार के जीत पाना संभव नहीं, और जो कभी हारा ही नहीं उसका मतलब उसने कभी कुछ करने की कोशिश ही नहीं की। तो दोस्तों, ये थे भगवान के वह 8 संकेत जिनसे पता चलता कि आप भगवान के कितने करीब हैं और भगवान आपको कितना ज्यादा प्रेम करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आप सभी अपने जीवन में भगवान के किस संकेत को महसूस कर रहे हैं। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।